परिहे असो ऐसिया यज्ञदान तपक्रिया ओंकारे सावाइलिया प्रवर्तति मोक्षे। परंतु यह विस्तार बहुत हो चुका, अब बस करो। ओंकार के सहाय्य करने पर यज्ञ, दान और तप ये क्रियाएं मोक्ष के लिए शुरू की जाती हैं। तिया मोटकिया जवफळी त्रिगोपाहाती निहाळी प्रयुंजी तितिये काळी तच्छब्दुहा। वे सभी क्रियाएं जब ठीक फल प्राप्ति के क्षेत्र में प्रवेश कर लेने तक पहुँचती हैं, उसी समय ध्यानपूर्वक तत् शब्द की योजना वे मुमुक्षुजन करते हैं। तदित्यनभिसंधाय फलै यज्ञ तपक्रियाः दानक्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा के लिए ही सब कुछ है, ऐसा मानकर मुक्ति चाहने वाले मनुष्यों द्वारा फल की इच्छा से रहित होकर अनेक प्रकार की यज्ञ और तपरूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं की जाती हैं। जे सर्वा ही जगा परवते जे एक सर्व ही देखते जे तच्छब्दे बोली जते पैल वस्तु। जो समस्त जगत से परे की वस्तु है, जो एक और सभी को देखने वाली है, जो तत् शब्द से निर्देशित की जाती है, ऐसी वह उस पार की ब्रह्म वस्तु है। ते सर्वाधिकत्वे चित्ती तद्रूप ध्याउनि सुमती उच्चारे ही तेची व्यक्ति आणीति पुढा। हे अर्जुन, वही सबका मूल कारण है और उसके इसी स्वरूप का चित्त में ध्यान करके और वाणी से भी उसका उच्चारण करके उसी को अपने सामने ज्ञानीजन प्रकट करते हैं। म्हणती तद्रूपा ब्रह्मातिया फळेसी येती सकळ क्रिया तेची होतु आम्हा भोगावेया काही चिन्रो। और वे कहते हैं कि जो यज्ञ, दान और तप आदि समस्त क्रियाएं अपने फलों सहित निष्पन्न होती है, वे सब तत्स्वरूप ब्रह्म को समर्पित हो अथवा वे ब्रह्म स्वरूप ही हो और हमारे भोगने के लिए इनमें से कुछ भी बाकी न रहे। ऐसे तदात्मक ब्रह्म तेथ उगाणो निकर्म अंग झाडी तीन मम येणे बोले। इस प्रकार तत्रूपी ब्रह्म को अपने सभी कर्मों का लेखा देकर न मम इस उद्गार के साथ अंग झाड़कर अर्थात ममत्व छोड़कर स्वयं अलग हो जाते हैं। आता ओंकारे जे आदरिले ते तत्कारे समर्पिले या रीति जे आले ब्रह्मत्व कर्मा। अब ओंकार से जिसका आरंभ किया वह तत्कार से समर्पित किया, इस रीति से जिस कर्म को ब्रह्म रूपता प्राप्त हुई। कर्म किर ब्रह्माकारे झाले तेणे ही नसरे जे करीते नसी दुसरे आहे म्हणवनी। वह कर्म सच में ब्रह्माकार हो गया, परंतु इतना करने पर भी विषय समाप्त नहीं होता, क्योंकि कर्ता में कर्तापन के अभिमान के कारण जो द्वैत भाव रहता है। मीठ आंगे जळी विरे परीक्षारता वेगळी उरे तैसे कर्म ब्रह्माकारे जानते द्वैत। नमक तो स्वयं जल में घुल जाता है, पर उसका खारापन फिर भी बाकी रह जाता है। ठीक उसी प्रकार कर्म तो ब्रह्माकार हो गया, इसकी समझ यही द्वैत है। आणि दुजे जव घडे तव संसार भय जोडे हे देव आपुले नितोंडे बोलती वेदे। और जब तक यह द्वैत भाव बना रहता है, तब तक संसार का भय भी बाकी रहता है। यह बात देव स्वयं अपने वेद रूपी मुख से कहते हैं। म्हणोनी परतत्वे ब्रह्म असे ते आत्मत्वे परियवसे तच्छब्दु एया ऋणा दोसे ठेविला देवे। इसलिए जो ब्रह्म परतत्व रूप से अर्थात अपने से दूर भासमान होता है, वह आत्म रूप से निकट है, ऐसा वस्तुतः प्रत्यय में आ जाए और उस कमी को ध्यान में लेकर देव ने
सत शब्द का विनियोग किया है। तरी ओंकार तत्कारी झाले ब्रह्म कर्म शरीरी, जे प्रशस्तादि बोलवेरी वाखाणिले। तो शरीर से होने वाले कर्म ओंकार के विनियोग से शुरू किए, तत्शब्द के विनियोग से ब्रह्मरूप हुए, जिनकी प्रशस्त प्रशंसनीय आदि शब्दों से सराहना की जाती है। प्रशस्ती कर्मीतिये सच्छब्दा विनियोग आहे, तोची आयिका होय तैसा सांगो। उस प्रशस्त कर्म में सच्छब्द का विनियोग होता है। वह विनियोग जिस प्रकार होता है वैसा ठीक से बतलाता हूँ, सुनो। सद्भावे साधुभावे च सदित्ते तत्प्रयुज्यते, प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते। हे पार्थ, सत ऐसा यह परमात्मा का नाम सत्ता मात्र में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा प्रशंसनीय कर्म के साथ सत शब्द जोड़ा जाता है। तरी सच्छब्दे येणे आटूनि असंताचे नाणे, दावी जैल अव्यंगवाणे सत्तेचे रूप। इस सत शब्द के द्वारा असत अर्थात अज्ञानजन्य नाम रूपात्मक विश्व का सिक्का गलाकर सत्तत्व रूपी सुवर्ण का सच्चा और निर्दोष स्वरूप दर्शाया जाता है। जे सत्तेचे काले देशे हो नेणेची अनारिसे, ते आपण पा आपण असे अखंडित। क्योंकि सत्तत्व काल के अनुसार अथवा देश के अनुसार बदलना कभी जानता ही नहीं, वह अपने आत्मस्वरूप में अखंड रूप से रहता है। हे दिसते जे तुले आहे, ते असंतपणे चिनोहे, देखता रूपी सोये लाभे जयाची। यह सारा जो नाम रूपात्मक जगत है वह असत अर्थात अनित्य होने के कारण अस्तित्व में ही नहीं है। उसे आत्मरूप में यदि देखा जाए तो फिर जिस सद्वस्तु का आश्रय मिलता है, तेणेसी प्रशस्तते कर्म, जे जाले सर्वात्मक ब्रह्म, देखिजे करुनिया सम ऐक्य बोधे। प्रशस्त हुआ वह कर्म उस सत तत्व के द्वारा ऐक्य ज्ञान से समरूप करके देखने पर जो सर्वात्म स्वरूप ब्रह्म रूप दिखाई देने लगता है। तेत तरी ओंकारु तत्कारे, जे कर्म दाविले ब्रह्माकारे, ते गिळूनि होईजे एकसरे सन्मात्रची। वहाँ ओंकार और तत्कार की योजना से जो कर्म ब्रह्माकार दर्शाया जाता है, तब वह संपूर्ण कर्म पचकर एकदम से बिल्कुल सद्रूप ब्रह्म रूप हो जाता है। ऐसा हा अंतरंगो सच्छब्दाचा विनियोगो, जाणा म्हणे श्रीरंगो मीन म्हणे हो। इस प्रकार इस सत शब्द का अंतस्थ विनियोग तुम ध्यान में रखो। यही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। ये समस्त बातें मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। हाँ, नामीच जरी म्हणे तरी दुजे हे उणे, म्हणवनी हे बोलणे देवाचेची। क्योंकि यदि मैं कहता हूँ ऐसा कह दिया जाए तो भगवान के विषय में द्वैत भाव का दोष उत्पन्न होता है। अतः यह कथन भगवान का ही है। ओम तत्सत। यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते, कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। यज्ञ तथा तप और दान रूप क्रिया में जो स्थिति निष्ठा है वह भी सत ऐसे कही जाती है, और उस परमात्मा के निमित्त किया जाने वाला कर्म भी सत ऐसा कहा जाता है। आता आणिके ही परी सच्छब्दु हा अवधारी, सात्विका कर्मा जो करी उपकारू। देव कहते हैं कि अब सत शब्द जो एक और रीति से सात्विक कर्म पर उपकार करता है वह रीति सुनो। तरी संतेची कर्मे चांगे, चालिली अधिकार बगे, परी एकाधेनिका आंगे हीणावती जय। तब अच्छे सत्कर्म ही
अपने अधिकार के बल पर ठीक तरह से चलते रहते हैं, परंतु जब किसी कारणवश वे कर्म किसी अंग से हीन होते हैं, तै उणे एके अवेवे शरीर ठाके आघवे का अने गहान भावे राभस्याची गती। उस समय जिस प्रकार कोई अवयव पीड़ाग्रस्त होने के कारण विकल हुआ संपूर्ण शरीर ठिठक जाता है, अथवा अनेक प्रकार के विचार करने पर उसका अंत अविचार में होता है, तैसे एकेची गुणे विण संतची परी असंतपण कर्म धरी करी गा जाण जिये वेळे। अरे इस बात को वैसा समझो, जिस समय किया हुआ संपूर्ण सत्कर्म किसी अंग में न्यूनता रहने से असतपन धारण करता है, तेव्हा ओंकार तत्कारी सावा इला चांगी परी सच्छब्दु हा कर्मा करी जीर्णोद्धारू। उस समय ओंकार और तत्कार का अच्छी तरह सहयोग मिलने पर यह सत्शब्द विकल हुए कर्म का जीर्णोद्धार अर्थात परिपूर्ति करता है। ते असंतपण फेडी आणि सद्भावाची रूढी निज सत्वाची प्रौढी सच्छब्दुगा। अरे सत्शब्द अपनी महानता के सत्व के बल पर असतपन को दूर हटाता है और उस कर्म को सद्भाव की अवस्था में लाता है। दिव्यौषध जैसे रोगिया का सावाओ ये भंगलेया सच्छब्दु कर्मा व्यंगलेया तैसा जाण। जिस प्रकार कोई दिव्य औषधि रोगी को रोगमुक्त कर देती है अथवा व्यंग होने वाले मनुष्य को निर्व्यंग कर देती है, उसी प्रकार का सत्शब्द सव्यंग कर्म के संबंध में उपयुक्त होता है, ऐसा समझो। अथवा काही प्रमादे कर्म आपुले मर्यादे चुकोनी पडे निषिद्धे वाटे हान। अथवा छोटे से अपराध के कारण कर्म अपनी मर्यादा का त्याग करके कभी कभी निषिद्ध मार्ग में जा लगते हैं। चालते यासी ही मार्गु सांडे पारखी यासी अखरे पडे राहाटी माझी न घडे काई एक। क्योंकि चलने वाले ही मार्ग भूलते हैं तथा परीक्षक की ही दृष्टि विचलित होती है, भला व्यवहार में क्या कुछ नहीं हो सकता। म्हणून तैसे या कर्मा राभसे सांडे महिमा असाधुचे या दुर्नामा इवो पाहे जई। इसलिए अविचार के कारण वैसे कर्म का बड़प्पन कम हो जाता है और वह जब दुष्कर्म के नाम से दुर्लौकिक को प्राप्त होता है। तेथ हागा सत्शब्दु येरा दोहो प्रबुद्धो प्रयुंजिला करी साधु कर्मा तेया। अरे तब यह सत्शब्द अन्य ओंकार और तत्कार इन शब्दों के साथ सावधानी से आयोजित किया जाता है, फिर वह उस कर्म को अच्छा अर्थात महान बना देता है। लोहा परिसाची घृष्टी वोहळा गंगेची भेटी मृता जैसी वृष्टी पीयूषाची। जिस प्रकार लोहे के लिए पारस पत्थर का स्पर्श, किसी नाले के लिए गंगा की भेंट अथवा मरने वाले के लिए अमृत की वृष्टि कल्याणकारक होती है, परि असाधु कर्मा तैसा सच्छब्द प्रयोग वीरेशा हे असो गौरवची ऐसा नामाचा येया। उसी प्रकार हे अर्जुन, असत कर्म के लिए भी सत शब्द की योजना कल्याणकारक होती है। इस प्रकार की इस नाम की महिमा है। घेऊनी तेथिचे वर्म जय विचारीसी हे नाम ते केवल हेच ब्रह्म जानसी तू। इस विवेचन का तात्पर्य समझकर जब इस नाम का विचार करोगे तब तुम जान लोगे कि यही शुद्ध ब्रह्म है। पाहे पा ओम तत्सत ऐसे हे बोलणे तेथ नेत असे जेथोनी काहे प्रकाशे दृश्य जात। ध्यान में रखो कि ओम तत्सत इस नाम का उच्चारण वहाँ तक पहुँचता है जहाँ से यह समस्त
नाम रूपात्मक वस्तु मात्र प्रकाशित होती है।